Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver my lecture on the cause of backwardness. जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ा बालक वह बालक होता है जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालक से कम आंकी जाती है। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि पिछड़ा बालक वही नहीं जिसकी मानसिक बुद्धि कम होती है। ये भी कहा जाता है कि जैसे प्रतिभावान जो छात्र होते हैं वो अपने स्तर के छात्रों के समान यदि बुद्धि लब्धि नहीं रखते हैं तो वो भी पिछड़े बालक कहलाते हैं। इस पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं जिससे कि बालक पिछड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शारीरिक कारण। कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी अपने शरीर के कारण भी पिछड़ा कहलाता है, क्योंकि कई बार वो अंधा हो जाता है या उसका हकलाना या तुतलाना, ये कई कारण ऐसे होते हैं जिससे कि बालक अपना जो उन्नति कर पाता है वो उन्नति नहीं कर करके वो पिछड़ा हो जाता है। नंबर सेकंड हमारा आता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटी के आधार पर बालक अपने वंश के आधार पर भी पिछड़ जाता है। कई बार देखा जाता है कि बालक का जो वंश होता है उस वंश में ही ऐसी हेरिडिटी होती है कि वो प्रत्येक स्तर के बालक के अंदर वो चलती चली जाती है, तो इससे भी बालक पिछड़ जाता है। हमारा तीसरा कारण है मानसिक कारण, मेंटल कॉजेज। कई बार देखा जाता है कि बालक की मानसिक जो स्तर होता है वो अपने समान स्तर वाले बालकों से बराबर नहीं होता है और उसकी तुलना में वो निम्न स्तर के बालकों के बराबर चलता जाता है, जिसके कारण भी वह अपने स्तर के बालकों से पिछड़ता चला जाता है। नेक्स्ट आता है रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार देखा जाता है कि बालक की रुचि नहीं होती है किसी भी विषय को पढ़ने में, उसकी रुचि नहीं होती है, तो रुचि जब किसी सब्जेक्ट में उसकी नहीं होगी तो वो उस विषय में पिछड़ता चला जाएगा। ये भी कारण होता है पिछड़ापन का। नेक्स्ट हमारा आता है माता पिता की अशिक्षा। कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी बहुत ही प्रतिभावान है लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं वो अशिक्षित होते हैं। जब माँ बाप अशिक्षित होते हैं तो उनको शिक्षा का स्तर का पता ही नहीं होता है कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और किस प्रकार की शिक्षा उसके अनुकूल होनी चाहिए। जब उनको ये ज्ञात नहीं होता है तो वो शिक्षा से बिल्कुल अपने बालकों को वंचित कर देते हैं और उनको जो अच्छी एक शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा वो बालकों को नहीं दे पाते हैं, जिससे भी बालक पिछड़ता चला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है माता पिता की बुरी आदतें। कई बार देखा जाता है कई बार परिवार ऐसे होते हैं जिनमें माता पिता कई बुरी आदतों में घिरे हुए रहते हैं, जैसे कि शराब पीना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ऐसे कई ऐसे शब्द ऐसी चीजें होती हैं जिसमें माता पिता उलझे हुए रहते हैं। आपसी कलह, तो उससे क्या होता है कि जो बालक पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई छोड़ करके उनके झगड़ों में ही लिप्त रह जाता है और उनके झगड़ों को देख करके वो अपना मानसिक स्तर खो देता है और जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई वो नहीं कर पाता है। इससे भी बालक, अच्छा बालक भी धीरे धीरे अपने बराबर वाले बालकों से पिछड़ता चला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है विद्यालय में अनुपस्थिति। कई बार देखा जाता है कि बालक घर से विद्यालय की ओर रवाना होता है लेकिन विद्यालय वो पहुंचता ही नहीं है और अपने कई दोस्तों के साथ या कहा जाता है बुरे दोस्तों के साथ भी वो विद्यालय से पलायन करने लगता है। जब विद्यालय से पलायन करेगा तो उसको शिक्षा का कुछ मालूम ही नहीं होगा कि उसको क्या पढ़ाया गया है, आज कौन सा विषय पढ़ाया गया है, किस विषय में क्या चीज उसको सिखाई गई है। जब उसको ये सारी चीजें ज्ञात ही नहीं होगी तो धीरे धीरे वो अपने कक्षा के विद्यार्थियों से पिछड़ता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है परिवार का पर्यावरण। एक स्वस्थ बालक, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क जब निवास कर सकता है जबकि जो परिवार का पर्यावरण है वो स्वस्थ हो। यहाँ पर पिछड़ेपन में एक कारण परिवार का पर्यावरण भी आता है, क्योंकि यदि परिवार का जो पर्यावरण है वो यदि अच्छा नहीं होगा तो बालक उन्नति करने की बजाय अपना जो स्तर है वो निरंतर गिराता चला जाएगा और निश्चित रूप से वो सारे बालकों से पिछड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है
विद्यालय का वातावरण। कई बार देखा जाता है कि विद्यालय में ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले पाते हैं, तो बालक गलत संगति के प्रभाव में आ जाता है और अपनी जो शिक्षा जो उसको लेनी चाहिए थी उस शिक्षा को छोड़ करके वो बुरे दोस्तों की लत में लग जाता है, जिसके कारण भी वो शिक्षा से वंचित रहने लगता है और धीरे धीरे वो अपने विद्यालय के जो बालक है उनसे तो पिछड़ता ही है, साथ ही समाज में भी वो अपना स्तर गिराता चला जाता है। तो हमारे ऐसे कई कारण हैं जिससे कि बालक पिछड़ता जाता है। पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने के लिए मेरा मानना है कि बालकों के अंदर इन सारे दोषों को दूर करना होगा। यदि माता पिता स्वस्थ होंगे, यदि माता पिता का दृष्टिकोण अच्छा होगा, यदि शारीरिक कारण सही हैं, यदि वंशानुक्रम, मानसिक स्थिति, रुचि, ये सारी चीजें बालक के स्तर के अनुकूल होंगे तो निश्चित रूप से बालक पिछड़ नहीं सकता है, वो धीरे धीरे उन्नति ही करेगा। मेरा मानना है कि ऐसे जो बालक हैं उनके लिए विशेष वातावरण का नियोजन करना चाहिए जिससे कि वो इस पिछड़ेपन को दूर कर सके। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे बालक ही जो पिछड़ते हैं वो कमजोर बुद्धि वाले ही होते हैं। कमजोर बुद्धि वाले ऐसे बालक नहीं होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बुद्धिमान, बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो भी यदि अपने स्तर के बालकों के अनुकूल यदि अपनी बुद्धि नहीं रखते हैं तो वो बालक भी पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि पिछड़ेपन को दूर करना है तो बालकों को इन कारणों से दूर करना होगा, तो निसंदेह बालक अपने आप को एक उच्च कोटि की उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। थैंक यू फॉर फर्दर डिटेल। प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com।